तो मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जेनेट जो कि क्वांटम रेल में फंसी होती है और यहाँ पे हम दिखाया जा रहा है कि जब जेनेट यहाँ फंसी थी तो उसके साथ यहाँ क्या क्या हुआ है। और तभी एक और शख्स आता हुआ दिखता है जो स्पेस से आया होता है और यहाँ आके वो क्रैश हो जाता है। आगे हमें इस मूवी में यही देखने को मिलने वाला है। अब हम स्कॉट को देखते हैं जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद शहर में फेमस हो चुका था। वो और उसकी गर्लफ्रेंड वैन अब साथ रह के अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिता रहे होते हैं। और उसकी बेटी कैसी भी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, जो कभी कभी एंटमैन सूट भी पहन लिया करती थी ताकि वो भी अपने डैड की तरह लोगों की मदद कर सके। कैसी तभी अपने डैड को बताती है कि वो कभी कभी सूट भी यूज़ कर लेती है। ये सुन के स्कॉट कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता है क्योंकि कैसी अभी इन सब चीज़ों में ना पड़े तो बेहतर है। और आज सभी लोग डिनर करने के लिए एक साथ बैठे होते हैं कि तभी वैन जेनेट से क्वांटम रेल्म के बारे में पूछती है, लेकिन जेनेट उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहती है। कैसी कहती है कि वो भी आपकी मदद करना चाहती है। स्कॉट को कुछ ठीक नहीं लगता है। वो कैसी से पूछते हैं कि वो क्या छुपा रही है, जिसके बाद कैसी उन्हें बताती है कि वो काफ़ी समय से क्वांटम रेल्म पे रिसर्च कर रही थी। जेनेट ये सुन के खुश नहीं होती है क्योंकि क्वांटम स्पेस काफ़ी खतरनाक जगह है और कैसी ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया होता है जिसका नाम होता है सब एटॉमिक हबल टेलीस्कोप, जो कि क्वांटम रेल्म की स्टडी कर सकता है, वो भी केवल क्वांटम स्पेस में सिग्नल भेज के। जेनेट जैसे ही सुनती है कि कैसी का ये डिवाइस क्वांटम स्पेस में सिग्नल भेज रहा है वो और तुरंत ही उस मशीन को शट डाउन कर देती है। सब जेनेट से उससे इसके बारे में पूछते हैं, जिसके बाद थोड़ी ही देर में उस डिवाइस से एक ज़ोरदार धमाका होता है और सभी लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और एक के बाद एक सभी लोग क्वांटम स्पेस की गहराइयों में उतरने लगते हैं, जिससे होते हुए वो क्वांटम रेल्म पहुंच जाते हैं। अब कैसी और स्कॉट एक जगह पे गिरते हैं और वैन, हैंक और जेनेट भी स्पेस की एक जगह में पहुंच जाते हैं जहां कई सारे जानलेवा क्वांटम एलियंस भी दिखते हैं। एक क्वांटम स्पीशीज स्कॉट और कैसी के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचते हुए वो लोग वहां से भागते हैं। तभी क्वांटम वासी के कुछ लोग वहां आते हैं। जेनेट वैन से नाराज़ हो रही होती है कि उसने पहले ही मना किया था कि क्वांटम स्पेस से कोई छेड़छाड़ ना करे, ये बहुत ख़तरनाक है। और अब वो सभी इस स्पेस में फंस चुके हैं और अब वो तीनों स्कॉट और कैसी को ढूंढने निकल जाते हैं, जहां उसके पास कुछ क्वांटम वासी लोग हमला कर देते हैं। जेनेट उनसे निपटती है, लेकिन वो जेनेट का दोस्त होता है। इधर वो लोग स्कॉट और कैसी को पकड़ लेते हैं और उन दोनों को बंदी बना लेते हैं और उसे एक लाल कूस पिलाते हैं जिससे वो उनकी भाषा समझ पाए। उन दोनों को कूस पिलाने के बाद अब स्कॉट उन लोगों की बात समझने लगता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ कैसे आए हैं। स्कॉट बताता है कि वो एक एवेंजर है। तभी उस कबीले की सरदार जेंटोरा उन लोगों से कहती है कि तुम लोग भी वहाँ के हो जहाँ का कैंग द कॉन्करर है और वो तुम लोगों को ढूंढ के ख़त्म कर देगा। जेनेट, वैन और हैंक तीनों अब एक जानवर की सवारी करके एक दूसरी जगह के लिए निकले होते हैं और जेनेट अब उन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है क्राइलर, जो कि यहाँ का गॉड होता है। जेनेट क्राइलर से मदद मांगती है। यहाँ जेंटोरा जो कि उनकी लीडर थी, वो स्कॉट और कैसी को बताती है कि कैंग ने हमारे लोगों की लाशें बिछा दी हैं और बाकी बचे लोगों को लड़ने लायक बनाया गया है। कैंग ने हमारे लोगों को ख़त्म कर दिया। स्कॉट अब कैसी को समझाता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, लेकिन कैसी जेंटोरा के लोगों की मदद करना चाहती थी। उसी बीच स्कॉट जेनेट का नाम लेता है और तभी जेंटोरा पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो। स्कॉट बताता है कि वो भी यहाँ है। जेनेट क्राइलर से कहती है हम अपने लोग स्कॉट और कैसी को ढूंढ रहे हैं। क्राइलर बताता है कि जेनेट की वजह से यहाँ कई लोगों की जान गई है, लेकिन वैन और हैंक को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। वो कहता है कि तुम लोगों को आना पड़ेगा और उसे तुम लोगों के बारे में पता है। तुम लोगों को मारने के लिए उसने एक शिकारी भी भेजा है।
तभी वहाँ एक शिप आता है और हमला शुरू हो जाता है। तीनों वहाँ से किसी तरह शिप चोरी करके वहाँ से भागते हैं। तभी कैंग की फौज स्कॉट और कैसी को ढूंढते हुए जेंटोरा के अड्डे तक पहुँच जाती है और बाकी बचे लोगों पे हमला करने लगती है। जेंटोरा और कैंग की आर्मी के बीच काफ़ी लंबी लड़ाई चलती है, जिसके बाद में आता है मोडॉक, कैंग का बनाया हुआ एक जानलेवा मशीनी हथियार जिसे स्कॉट ने पहले पार्ट में हराया था और उसे हमेशा हमेशा के लिए क्वांटम स्पेस में भेज दिया था और वो अब मोडॉक के नाम से जाना जाता है। शिप से भागते हुए वैन और हैंक जेनेट से पूछते हैं कि काइलर किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। जेनेट अब बताती है कि वो यहाँ 30 सालों से फंसी थी, तो उसके साथ एक और शख्स मल्टीवर्स में यहाँ फंसा हुआ था जो दूसरे स्पेस से आया था। उसके पास एक शिप था जो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता था, लेकिन उस क्रैश में उस शिप का कोर बुरी तरह ख़राब हो चुका था और हम दोनों ने मिलकर उस शिप को ठीक करने में बहुत समय लगाया था और कई सालों तक ऐसी नाकाम कोशिश करने के बाद एक दिन हमने शिप को उस कोर को ठीक कर लिया था। जब उस वक्त कैंग शिप को शुरू कर रहा था तब मैंने उस शिप को छुआ था, तो मुझे कैंग की असलियत का अंदाज़ा हो गया था। उसने न जाने कितनी दुनिया और लोगों को ख़त्म कर चुका था। जेनेट बताती है कि वो क्रैश होकर क्वांटम स्पेस में नहीं आया था, बल्कि उसे कुछ लोगों ने बेदखल करके उसे यहाँ भेज दिया था, एक ऐसी जगह जहाँ से फिर कभी भी कोई ना निकल पाए, और मेरी वजह से वो शिप ठीक कर पाया। जेनेट अब कैंग से दूर हो जाती है, लेकिन कैंग कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और वहाँ जाके मैं तुम्हारी दुनिया जीत लूँगा। जिसके बाद उसका शिप अब स्टार्ट हो जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन जेनेट उससे नहीं जीत सकती थी। जिसके बाद वो शिप के कोर पावर को अपने पिम पार्टिकल से इतना बड़ा कर देती है, कोर बुरी तरह अनस्टेबल हो जाता है और कैंग के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जिसके बाद उसने अपनी ताकत से यहाँ क्वांटम स्पेस में अपनी खुद की एक सल्तनत बना ली और अपनी जेल को अपनी हुकूमत। कैंग ने अपने रास्ते में आने वाले हर एक को ख़त्म कर दिया और बन गया कैंग द कॉन्करर। जेनेट को अफसोस होता है कि उसकी वजह से यहाँ एक शैतान ने इतने लोगों को मौत की घाट उतार दिया, और फिर हैंक यहाँ आया और उसने मुझे यहाँ से निकाल के ले गया। कैंग को पिम पार्टिकल्स चाहिए जिससे वो फिर से उस कोर को छोटा कर पाए और यहाँ से निकल सके। इधर स्कॉट और कैसी कैंग की कैद में होते हैं। कैंग वहाँ आता है और उससे मिलता है, लेकिन हमारा स्कॉट कहाँ पीछे रहने वाला। वो कैंग को बताता है कि वो एक एवेंजर है। कैंग कहता है कि उसे जेनेट चाहिए क्योंकि उसने मुझसे कुछ छीना है और मैं ही तुम्हें घर भेज सकता हूँ, लेकिन स्कॉट को ये मंजूर नहीं था। जिसके बाद कैंग स्कॉट और कैसी को टॉर्चर करता है और वो दोनों जेनेट को उसके पास लाने को तैयार हो जाता है। अब कैंग स्कॉट को कोर के पास ले जाता है, जहाँ उसे अपने आप को छोटा करके उस कोर को फिर से अपने ओरिजिनल साइज में लाना होगा। अब हमारा एंटमैन कोर के अंदर जाने लगता है, जहाँ उसे कोई नहीं दिखता है। उसे कोर दिख जाता है। वहाँ पहुँच के स्कॉट के अब डुप्लीकेट होने लगते हैं, जिससे वो संभावना के भवंडर में फंसने लगता है और देखते ही देखते एक के बाद एक बहुत सारे स्कॉट पैदा हो जाते हैं। कई सारे एंटमैन कोर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो वेपराइज हो जाते हैं और इतने सारे स्कॉट हो जाते हैं कि वो उनमें ही फंस जाता है। तभी कैसी उसे वापस आने की आवाज़ देती है, जिसके बाद सभी एंटमैन एक साथ हो जाते हैं, जिससे वो मिलकर कोर तक पहुंच पाएं। हमारा स्कॉट वहां पहुंच जाता है और वो पिम पार्टिकल्स उस कोर पे मारता है, लेकिन उससे कोर को कुछ भी नहीं होता और वो नीचे गिरने लगता है। तभी वैन भी वहां पहुंच जाती है और स्कॉट को पकड़ लेती है, जिसके बाद दोनों फिर से बहुत सारे पिम पार्टिकल्स को कोर की तरफ शूट करते हैं और कोर अब फिर से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तभी जेनेट वहां आती है और स्कॉट को उस कोर को कैंग को ना देने को कहती है। कैंग भी वहां आ जाता है। इधर हैंक शिप में बैठा होता है कि तभी मोडॉक भी उसके पास पहुंचता है, क्योंकि हैंक उसका पुराना
गुरु होता है जो अब उसे पसंद नहीं करता और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मोडॉक हैंक के शिप को पकड़ के नीचे फेंक देता है और हैंक का शिप बुरी तरह क्रैश हो जाता है। कैंग अब स्कॉट से कोर मांगता है, लेकिन स्कॉट उसे कैसी के बारे में पूछता है। तभी कैंग धोखे से स्कॉट से कोर ले लेता है। स्कॉट और वैन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कैंग उन्हें एक बार में ही किनारे करके फेंक देता है। अब कैंग जेनेट को अपने बेस पे लाता है, जहां वो उससे पूछता है कि उसने जब मेरी शिप छुई तो उसे क्या दिखा। जेनेट उसे बताती है कि मैंने एक शैतान को देखा जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। कैंग कहता है कि मैं ही हूँ जो सब कुछ ठीक कर सकता है। मेरे कई वेरिएंट्स हर मल्टीवर्स में हैं जहाँ मैंने सब देखा है जो बर्बाद हो रहा था, इसलिए मैं सब खुद ही संभाल रहा हूँ। जेनेट कहती है कि तुम्हें हरा दिया गया है और अब तुम उस हार का बदला लेना चाहते हो। कैंग कहता है कि उन्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। इधर स्कॉट और वैन बेहोशी से उठता है तो उसके पास एक जायंट चींटी हैंक के पास आती है। दरअसल यहाँ पे भी चींटियाँ थीं जो हैंक तक पहुँचना चाहती थीं। उन्होंने यहाँ रहकर अपने आप को इतना एडवांस कर लिया होता है कि वो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी और एक कॉलोनी बना लेती हैं। इधर कैसी किसी तरह कैंग के चंगुल से निकल के जेंटोरा को भी वहाँ से निकाल लेती है और दोनों प्लान बनाती हैं कि यहाँ से सब तक एक मैसेज पहुँचाना है और अपने लोगों को एक साथ बुलाना होगा। अब हम कैंग की पूरी सल्तनत को देखते हैं, जिसके पास काफ़ी हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी और एक बड़ी फौज होती है। लेकिन उस बीच कैसी लाइव आती है और अपने सभी लोगों को हमला करने के लिए एक साथ आने को कहती है। कैंग मोडॉक को कैसी को ख़त्म करने को कहता है। जेंटोरा कैंग की जेल से बाकी सभी लोगों को बाहर निकालती है। कैंग कोर को फिर से स्टार्ट कर देता है। मोडॉक कैसी को मारने ही जाता है कि तभी एंट्री होती है जायंट एंटमैन की, जो कैंग को ललकारता है और कैंग की डायनेस्टी को तोड़ना शुरू कर देता है। कैंग की आर्मी भी स्कॉट पे हमला करती है, लेकिन पीछे से जेंटोरा की आर्मी भी वहां आ जाती है और कैंग का खेल ख़त्म होने लगता है। जेंटोरा उसके लोग कैंग की सल्तनत पे कब्जा करने लगते हैं। कैंग कोर को स्टार्ट करने लगता है ताकि वो यहाँ से निकल पाए, लेकिन स्कॉट उसकी बिल्डिंग की शील्ड को बना लेता है और कैंग की तरफ बढ़ता है। मोडॉक कैसी के जान के पीछे पड़ा होता है, लेकिन कैसी भी जायंट बन जाती है और मोडॉक को एक ही पंच में नॉकआउट कर देती है। तभी कैसी स्कॉट और जेंटोरा के सभी लोग मिल जाते हैं और कैंग की तरफ बढ़ते हैं। कैंग देखता है कि उसका कोर गायब है, जिसके बाद निकलता है हमारा कॉन्करर और मारना शुरू करता है। सब साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन फिर उसका सामना होता है एंटमैन की फैमिली से। लेकिन कैंग उन सभी को भी बहुत बुरा मारता है। वो बताता है कि उसने न जाने कितने एवेंजर्स को ख़त्म किया है, लेकिन तुम खेल रहे हो चींटियों से और अब आती हैं चींटियों का हमला। एंट्री होती है हांक की। कैंग उन्हें रोकने की जी जोर कोशिश करता है, लेकिन इतनी सारी जायंट चींटियां जो सब मिलकर कैंग को ख़त्म कर देती हैं और कैंग का द एंड हो जाता है। जेनेट फिर से कोर को स्टार्ट करती है और घर जाने के लिए एक रास्ता खोलती है। सभी उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन स्कॉट को कैंग पीछे से खींच लेता है, जिसके बाद दोनों में एक लंबा फाइट सीक्वेंस चलता है। दरअसल कैंग भी वहां से निकलना चाहता था, इसलिए स्कॉट को भी नहीं जाने दे सकता था। कैंग उसे बहुत मारता है कि तभी पीछे से वैन भी आ जाती है और कैंग को कोर में ढकेल देती है। अब दोनों अकेले यहाँ फंस चुके होते हैं, लेकिन तभी कैसी हम्बल टेलीस्कोप को इस्तेमाल करके एक और डायमेंशन खोलती है, जिससे वो दोनों वापस आ जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।